अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हो उसी का सिमिलर वे में हम डबल एंट्री यहां पे फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दोनों साइड पे एंटर होगा। जैसे अगर आउटफ्लो हो रहा है किसी चीज का तो वो हमारे लिए यहां पे डेबिट होगा, और अगर इनफ्लो हो रहा है पैसे का, बीओपी में इन जनरल हम एसेट्स लायबिलिटीज इन सब को नहीं देखेंगे जो आप अकाउंट्स में देखते थे। यहां पे हम देखेंगे पैसे की बात। सिर्फ पैसे पे कंसंट्रेट करिएगा, बहुत इजी हो जाएंगे आपके आगे के क्वेश्चंस। अब डेबिट और क्रेडिट, अब आप यहां पे देख के थोड़ा सा घबरा सकते हैं जो कॉमर्स के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि यहां उल्टा लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको यह बताता हूं कि थोड़ा सा चेंज अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में इसीलिए आता है क्योंकि 3 टाइप के हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है कैश सिस्टम, अगला होता है अक्रूवल सिस्टम, और तीसरा होता है इन दोनों का मिला जुला के हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, और आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो मोर और लेस कैश सिस्टम हम अपने अकाउंटेंसी में 11th-12th में पढ़ते हैं। इसीलिए आपको यहां पे थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, और मतलब इस टाइप का डिफरेंस आप कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को थोड़ा सा अलग लेके चलिए। जैसे अब अकाउंट्स में आप देखेंगे कि टैली हो जाता है, बीओपी में जो हमारे दोनों साइड हैं अगर टैली नहीं हो रहे हैं तो हम कुछ करके टैली करते हैं। तो ये सीक्रेट रिजर्व्स जो आपको डालने के लिए मना किया गया था अकाउंट्स में, ये यहां पे हम किसी और चीज से उसकी भरपाई करेंगे। अब डेबिट क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, आउटफ्लो या यूज कर ली जो भी मैंने पैसे, या मेरे पैसे जब चले गए उसको मैं डेबिट कहूंगा, गिवन टू अदर्स। और क्रेडिट होता है इनफ्लोज या सोर्सेस, जहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो ये तो किसी को बुरा लगेगा नहीं। दूसरा हो गया रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स मतलब कुछ भी पैसा मेरे को मिल रहा है, मेरे को एज इन इंडिया को या किसी कंट्री स्पेसिफिक को मिल रहा है। अब ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कैसे होते हैं? जब डेबिट और क्रेडिट का आप बनाएंगे, हो सकता है कभी सरप्लस आ जाए। सरप्लस का मतलब क्या होता है? हमेशा सरप्लस अच्छे के लिए देखा जाता है। सिमिलरली फॉरेक्स रिसीट्स जब ज्यादा हो पेमेंट से, हमें मिल ज्यादा पैसा रहा है और हमें देना कम है, वो सरप्लस हो जाएगा। पर हमेशा जो हम अच्छा मानते हैं सरप्लस, यहां तो अच्छा नहीं है। जब हम वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं तो हमेशा ही हमें सरप्लस अच्छा नहीं लगता है। खैर, अगला है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड वो होता है जब मेरा जितना मुझे पेमेंट करना है और जितना मुझे मिल रहा है वो इक्वल हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड। तीसरा होता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? ये देखिए, जैसे यहां पे तराजू में बना हुआ है, एक्सपेंडिचर वाला भारी है, टैक्स मतलब हमारा रेवेन्यू कम है, हम पैसे कम कमा रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं, वो हो गया अपना डेफिसिट। रिसीट्स आर लेसर देन पेमेंट्स। पेमेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं और रिसीट्स हमारी कम है। तो ये अपने 3 स्ट्रक्चर्स हो गए कि या तो ज्यादा मिला या कम मिला या बराबर मिला जितना खर्च करना था। अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे सालों तक हमेशा इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते थे कि ये ही डिजायरेबल सिचुएशन है, पर धीरे धीरे जब इवॉल्व हुआ इकोनॉमिक्स तो हमें धीरे धीरे पता चलना ये शुरू हुआ कि अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो ये डिजायरेबल है डेफिनेटली, पर अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपको डेफिसिट पे रहना भी अच्छा हो सकता है। इसका मतलब आपको पैसा कम मिले पर आप खर्च ज्यादा करें, क्योंकि आपको अभी आगे बढ़ना है, अभी आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमेशा डेफिसिट में ही रहता है बीओपी और बजट भी इन जनरल। तो पर इसका भी एक लिमिट होना चाहिए जो फिक्स कर दी जाए बाय द गवर्नमेंट। इतना ज्यादा हमें डेफिसिट में इतना नहीं चले जाना है कि बिल्कुल आपके पेमेंट्स करने के ही लाले पड़ गए।